नमस्कार दोस्तों। मित्रता का रहस्य। श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता श्रेष्ठ मैत्री का अद्वितीय उदाहरण है। इस पुरातन कथा को एक नई दृष्टि से देखें तो एक नया रहस्य हमारे सामने उद्घाटित होगा। कथा सार यह है कि दोनों क्षिप्रा नदी के किनारे संदीपनी ऋषि के आश्रम में साथ पढ़ते थे। दोनों के बीच प्रगाढ़ मित्रता हो गई। विद्या अध्ययन के बाद दोनों को अलग अलग प्रकार का जीवन मिला। दोनों की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर था। सुदामा अध्यापन का कार्य करते थे, निर्धन थे, परिवार की गाड़ी बड़ी कठिनाई से खींच पाते थे। अपनी पत्नी के विशेष अनुरोध पर अपनी दरिद्रता को दूर करने की आशा लेकर बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। वहां से वापस लौटे तो अपनी टूटी झोपड़ी के स्थान पर विशाल हवेली उन्हें दिखाई पड़ी। दास दासियां और भोग विलास की ढेर सारी चीजें नजर आई। वस्तुतः चमत्कार का रहस्य कुछ और ही है। सुदामा द्वारिका पहुंचे और श्री कृष्ण को द्वारपाल से अपने सहपाठी सुदामा के आगमन का समाचार ज्यों ही मिला, वे स्वयं दौड़कर द्वार पर आए। सुदामा को उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया, अपने सिंहासन पर बैठाकर उनकी चरण सेवा की। इस कार्य में अपनी रानियों को भी लगा लिया। मित्र की दीन दशा देखकर वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। सुदामा अपने साथ भेंट करने के लिए तंदुल की एक छोटी सी गठरी लाए थे, जिसे उन्होंने संकोचवश छुपा रखा था। श्री कृष्ण ने वह गठरी छीनकर खोल ली और उसमें बंधे हुए तंदुलों को बड़े चाव से खाना शुरू किया। खाते खाते बोले, नाना प्रकार के व्यंजनों में वह स्वाद कहाँ जो इन तंदुलों में है। सुदामा गदगद हो गए, सोचने लगे, मित्र हो तो ऐसा हो। श्री कृष्ण ने सुदामा से उनके परिवार का कुशल क्षेम पूछा और बड़ी आत्मीयता से कहा, इस सांसारिक जाल में उलझकर गुरुकुल के उन दिनों का सारा आनंद ही लुप्त हो गया है। दोनों मित्रों ने एक साथ भोजन किया। इसके उपरांत सुदामा को विश्राम करने के लिए कोमल शैया मिली तो नींद की बोझ से उनकी आंखें कुछ ही क्षणों में मूंदने लगी। अर्ध निंद्रा में उन्होंने देखा वे घर पहुंच गए हैं और वहां सब कुछ बदल गया है। झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया है। पत्नी सोने के थाल में आरती सजाए द्वार पर खड़ी है। दास दासियों के झुंड सेवा में जुटे हुए हैं। सुदामा की आंखें आश्चर्य से फैल गई, सारा शरीर कांपने लगा। नाना प्रकार के विचार मन में उठने लगे। द्वारिका में जो सत्कार मिला था आंखों में रह रहकर उभरने लगा। सुदामा सोचने लगे, जो सम्मान आज यहाँ मिला है क्या वह दोबारा आने पर भी मिलेगा। अध्यापन करके जो आय होती है क्या उससे इतने दास दासियों का खर्च संभल सकेगा। अपनी संतानों का विवाह क्या वे अपने दीन परिवारों में कर सकेंगे। सुदामा के द्वारकापुरी जाने के बाद उनकी धर्म पत्नी को धनी व्यक्तियों के रहन सहन और दिनचर्या की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हुई। वह कई घरों में गई। उसे संपन्न परिवारों में अशांति का वातावरण मिला। स्त्रियों को उसने व्यर्थ के प्रपंचों और चर्चाओं में व्यस्त देखा। वह जहाँ भी गई वहाँ के लोगों में ईश्वर चिंतन के लिए उदासीनता दिखाई पड़ी। सुदामा के पुत्रों को भी पिता के द्वारिका से लौटने के बाद धनी बन जाने का विश्वास होने लगा था। अतः वह धनी व्यक्ति के लड़कों के स्वभाव, शौक, आचरण और तौर तरीकों से परिचित होने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने देखा कि धनी वर्ग के अधिकांश बच्चे जुआ, शराब
और अनेक प्रकार के कुव्यसनों में लिप्त थे। उनमें धन का उपयोग गलत कार्य में करने की प्रवृत्ति तेजी से पनप रही थी। ये देख सुदामा के पुत्रों के मन में घृणा बढ़ गई। उधर सुदामा के मन मस्तिष्क में विचारों का मंथन चल रहा था। उन्हें आत्मिक सुख त्याग कर भौतिक सुख पाने में कोई सार नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने भविष्य का चिंतन करते हुए ये जान लिया कि धन ऐश्वर्य से संपन्न होने के बाद जीवन के मूल धर्म और कर्तव्यों के प्रति कदाचित उनकी सजगता कायम न रह पाए। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि उनकी लिप्सा अनंत है। धन की तृष्णा मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जाती है। धन की लालसा पूरी करने के लिए कितने चिंतन दुष्कर्म करने पड़ते हैं, कितने कुमार्गों पर पांव रखने पड़ते हैं। इसकी कल्पना करके सुदामा का मन खिन्न हो गया। विचारों के प्रवाह में बहते बहते वे न जाने कितनी दूर निकल गए। द्वारकाधीश से मित्रता के नाम पर कुछ प्राप्त करके सुदामा उन्हें दूसरों की दृष्टि में पक्षपाती नहीं बनाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके मित्र पर लोग उंगली उठाएं, आलोचनाओं की बौछार करें। सत्ता संपन्न मित्र से लाभ उठाकर भावी शासकों के सामने एक गलत उदाहरण उपस्थित करना उनको अच्छा नहीं लगा। गरीब वह है जिसके मन में धन की चाह नहीं मिटती। धन से प्रतिष्ठा मिल सकती है, आत्म शांति नहीं। सुदामा ने यह भी सोचा कि धन वैभव पा लेने के बाद उनके मन में कृष्ण भक्ति के लिए संभवतः स्थान ना ही रहे। श्री कृष्ण सुदामा को विचार मग्न देखकर उनकी शैया के पायताने बैठ गए और उनके पैरों पर हाथ फेरने लगे। सुदामा की आंखों में गहराती हुई निंद्रा टूट गई, पलकों में आंसू भर आए। श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम था उसकी जगह प्रगाढ़ श्रद्धा ने ले ली। श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा करते समय एक मर्म स्पर्शी बात कह दी। बोले, सुदामा, लक्ष्मी का स्थान नारायण के चरणों में है, किंतु लक्ष्मी नारायण का स्थान तेरे चरणों में है। बहुत बड़ी बात थी। ये सुनकर सुदामा की अंतरात्मा आलोकित हो उठी। श्री कृष्ण उस क्षण उन्हें कितने विराट लगे थे और उससे भी विराट लगी थी उनकी मित्रता। सुदामा के चेहरे पर विचित्र तेज था। घर लौटने पर पत्नी और बच्चों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से पिता को देखा। अब रहस्य की बात बताती हूँ। न सुदामा का घर बदला था, न अभाव भरे दिन बदले थे। बदली थी तो केवल एक ही चीज, वह थी सुदामा और उसके परिवार के लोगों की दृष्टि। वे गरीबी और दरिद्रता की अनुभूतियों से मुक्त हो गए थे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रसंग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य लिखें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।